12,000, सिर्फ 12,000 नौजवानों की हमराही में बाबर सरजमीन हिंद में दाखिल हुआ। पानीपत के मैदानों को लालाजार बनाता हुआ आगे बढ़ा। इब्राहिम लोदी का दौर खत्म हो गया। अमन सुकून हिंदुस्तान के गोशे गोशे में बाबरी तलवार की गर्दिशें फैलाती रहीं। वो आखिरी किले के अंदर दाखिल हुआ। अलंबरदार को हुक्म दिया कि झंडा किले की फसील पर नस्ब कर दो। यकबयक अजीब व गरीब आवाज आई, आगे कदम न बढ़ाइएगा, आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए। किससे कह रही हो? उस बाबर से जिसके नाम से बड़े बड़े सूरमा कांपते हैं। लड़की, जबान का नहीं, तलवार का हुक्म चाहिए। औरत पर हमने कभी तलवार नहीं उठाई। तो फिर किस लिए आगे बढ़ना चाहते हैं? अब इन खंडरों में रखा ही क्या है? आबरू के चंद मोती और आजादी का ये झंडा जो आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता। मैं तुम्हारी आजादी और अस्मत का डाकू बनकर नहीं आया हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं आप? तुम्हारी हिफाजत। शुक्रिया, मेरी हिफाजत को ये तलवार मौजूद है। बाप का साया उठ जाने के बाद एक नौजवान लड़की अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। तो आप बादशाह बनकर इस फर्ज को अंजाम देना चाहते हैं? मत भूलो राजकुमारी, बादशाह रियाया का बाप हुआ करता है और तुम तो राजकुमारी हो। याद रखो, मेरी बेटी बनकर रहोगी। लेकिन ये झंडा इसी तरह उड़ता रहेगा? जरूर उड़ता रहेगा, लेकिन मेरी बेटी बन जाने के बाद। वचन देते हैं? बाबर का वादा, मरते मरते उसकी औलाद को भी वफा करना पड़ेगा। तो बाप के लिए बेटी के किले का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। शहजादे, जाओ, बहन की आजादी का ये झंडा तुम अपने हाथों से बुलंद करो। बहुत खूब क़िबले आलम। परवरदिगार, इस झंडे को हमेशा इसी शान से बुलंद रखना। पिताजी, पिताजी। कुमार, कुमार। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तुम्हारे कातिल के खून का टीका मैं अपने माथे पर नहीं लगा लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। आज राजपूतों की इज्जत तुम्हारे हाथ है। तुम राजपूती शान के मालिक कहलाते हो। जान से ज्यादा मेहमानों का ख्याल रहे। परिंदा पर ना मार सके, वरना कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहोगे। दुनिया पुकार पुकार कर कहेगी कि राजपूतों ने घर बुलाकर धोखे से काम लिया। आधी रात गए आप? सुना तो होगा, चंदेरी तबाह हो गई। पिताजी की हड्डियां अभी तक चिता में सुलग रही हैं। उनको ठंडा करने के लिए थोड़े से खून की जरूरत है। किसके खून की? हुमायूं के खून की, जो इस किले में चैन से सो रहा है। अब किस काम आएगा ये खून? मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, उसके खून से मेरे माथे पर टीका लगेगा। ऐसा तो अब न होगा कुमार। मैं तुम्हारे नए नाते की कहानी सुन चुका हूँ। जानती हो, इसे कहते हैं राजनीति। कुछ भी सही, लेकिन इस समय हमारे मेहमान हैं। मैं तुम्हारे मेहमान पर
सोते में वार नहीं करूंगा राजकुमारी। अच्छी तरह जानती हूँ कि आप राजपूत हैं। तो फिर क्यों डरती हो? डरती नहीं हूँ, सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी राजपूत हूँ। अगर आप मेरे मेहमान पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो पहले मेरे और आपके तलवार चलेगी। शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा होने वाला। भला भूल सकती हूँ, दिल के कोने कोने पर आपकी हुकूमत है राजकुमार, लेकिन आप इस प्रेम के मोल में मेरी आन, मेरा धर्म, मेरी इंसानियत नहीं ले सकते। मुश्किल तो ये है कि न मैं तुम्हें ही छोड़ सकता हूँ और न अपने पिताजी के कातिल को माफ कर सकता हूँ, इसलिए इस बात का फैसला तुम्हारी सरहद के बाहर होगा। सुनिए तो। अब उसी वक्त सुनूंगा जब हुमायूं के फूल का टीका मेरे माथे पर लगेगा।